और चलिए अब सियासी खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में एक ऐसा फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया जिसने केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर दिया। दरअसल मोदी कैबिनेट की इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर के 55% हो जाएगा। इससे पहले जुलाई 2024 में भी डीए में वृद्धि की दर्ज की गई, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। वहीं इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता में भी सुधार आएगा। एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25. This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also. तो एक तरफ जहां मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार को भी केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी। साफ है कि बिहार में इस साल आखिरी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बिहार को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात नीतीश सरकार के लिए भी राहत लेकर आएगी। मोदी कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को PMKSY और SEBP के तहत मंजूरी दी। 117.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में वीरपुर से मेची नदी तक नहर का विस्तार होगा। साल 1962 में बनी हुई नहर की क्षमता 425 क्यूसेक थी, जो कि अब बढ़ाकर के 573 क्यूसेक हो जाएगी, जिससे सिंचाई सुविधा और ज्यादा बेहतर होगी। बिहार में कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट, और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। I'll first go to the slide on which this project is shown. आप ये देखो, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको पैच में, दिस ग्रीन कलर इज जो आज इरिगेशन हो रहा है कोसी की कैनाल से। जो पिंक कलर दिखाई दे रहा वो आज के जो नया प्रोजेक्ट हुआ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उससे पिंक वाला एरिया कंप्लीट नया इरिगेशन होएगा। साथ ही साथ ये कोसी रिवर है, ये वाली राइट, और इधर है मेची रिवर, मेची नीचे फिर महानंदा, मेची उसके माउथ को बोलते हैं, नीचे महानंदा कंप्लीट रिवर राइट। तो कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट्स, सो ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स and significant disaster management related matters that will come. इसमें इस प्रोजेक्ट का 6,282 करोड़ का एस्टिमेट है, और बेसिकली दोनों एरियाज को कनेक्ट करेगी और 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे जिले इससे बेनिफिट होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के 120 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निर्माण को भी मंजूरी दी। हाइब्रिड मोड पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट 5 नेशनल हाईवे और 4 राज्य राजमार्गों को जोड़ेगा। इस योजना से बिहार को जाम से भी निजात मिलेगा। प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये वन ऑफ दोज रेयर प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे हाईवेज और बहुत सारे हाईवे सिस्टम्स को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट है पटना से सासाराम, आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। इस नक्शे पे आप देखेंगे पटना से यहाँ पे सासाराम नीचे। खास बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। तो इमेजिन कितनी बड़ी ये आर्टरी की तरह बिहेव करेगा ये प्रोजेक्ट। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन, और जो बिहार के अपने कंप्लीट इस एरिया में मूवमेंट पटना से लेके सासाराम तक कंप्लीट मूवमेंट इसका लोगों का बहुत इसमें बेनिफिट रहेगा। प्रोजेक्ट
2 फेजेस में होगा, 4 लेन का है, मोस्टली ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट है, कुछ एरियाज में एग्जिस्टिंग को वाइडनिंग किया गया है। इस समय हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, लेकिन जाहिर है निशाने पर है बिहार का विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद से जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें फैसलों की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, खास करके आप देखिए केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें एक बड़ी सौगात ये मिली है। और हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था, जो इससे पहले भी कैबिनेट होली के पहले अगर हो सकती थी तो ये कहा जाता कि होली में बड़ी सौगात मिली, क्योंकि अभी ईद आने वाली है, तो हम कह सकते हैं एक बड़ी सौगात जरूर मिली है। और इसका सीधे तौर पर जो DA और DR में बढ़ोतरी की गई है, केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा भी होगा। और इसके साथ आप देखिए कि ये जो बढ़ोतरी की गई है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो इसका लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को होगा, पेंशनर्स को भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आने वाले दिनों में जो बिहार का चुनाव है, इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने हैं। और चुनाव से ठीक पहले आपने देखा कि जब बजट आया था देश का, तो उस बजट में भी बिहार को काफ़ी जो चीज़ें हैं दी गई थी, काफ़ी ऐलान किए गए थे बजट के दौरान। और इस बार अगर हम बात करें कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं बिहार में कोसी नदी को लेकर के, जिस तरीके से, क्योंकि पूरे बिहार के अगर हम बात करें पानी की निर्भरता की बात करें तो कोसी पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, तो उस परियोजना को लेकर के भी एक पूरा जो DPR है अब तैयार किया जाएगा, करोड़ों रुपए की लागत से उसको बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए कि हम नेशनल एक्सप्रेसवे की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें, सरकार लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का काम कर रही है भारतमाला परियोजना के तहत। लेकिन जिस तरीके से आज की कैबिनेट की बैठक में पटना से सासाराम तक एक 120 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा हुई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। और अगर बात करें इस पूरे 120 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो अब इस पूरे राजमार्ग के साथ जो राज्य स्तरीय हाईवे हैं वो और नेशनल हाईवे तकरीबन 5 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भी कनेक्ट होंगे। यानी कि इससे बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और इस प्रोजेक्ट का भी अब DPR कुछ दिनों में हो जाएगा। बताया जा रहा तकरीबन 4000 करोड़ की जो लागत है वो इसे बनाने में आएगी। तो कुल मिलाकर के आप कहें तो एक महत्वपूर्ण फैसला कहा जाएगा आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो ये लिया गया है। और इस पूरे अगर हम फैसले को देखें तो निश्चित तौर पे शिखा आपने साफ तौर पे कहा कि बिहार में आखिरी समय में चुनाव है, आखिरी साल के एंड में, इस साल के एंड में, तो निश्चित तौर पे एक सरकार अपने तरफ से बिहार को एक सौगात के तौर पे इसे लेकर के देख रही है। और आप देखिए कि बजट में भी तमाम जो ऐलान किए गए थे उसमें मखाना बोर्ड के गठन की अगर मैं बात करूं, एक बड़ा ऐलान बजट के समय किया गया था। और उससे भी कहीं ना कहीं बिहार में युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने की जो कवायद है वो की जाएगी। और उसके व्यापक तौर पर बीजेपी अपने आप को ग्राउंड लेवल पर बिहार में मजबूत करने की कोशिश गौरव कर रही है। और जाहिर है ये जितने भी प्रोजेक्ट है इसका फायदा बीजेपी को बिहार में जरूर मिलेगा। बने रहिएगा।